फ़ेज़ 2 का भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है मैं ला सकूँ आरबीआई ग्रेड बी के लिए। और अगर आपको पर्टिकुलर टाइप भी पढ़ना है तो मैंने भी उसके लिए भी कई बुक मैंने अपलोड कर रखी है और मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की फ़ेज़ 1 की, ये है बुक की। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं लिखा भी है स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी। देख सकते हैं जो मेनली आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है, जितने भी और जितने भी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस पोर्शन रहते हैं जनरल अवेयरनेस में, उसमें आपको स्पेशली फोकस करते इसमें दिखेंगे। और मेनली जो फ़ेज़ 1 के क्वेश्चंस रहते हैं आप जानते ही होंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई एंड प्लस इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो बिना समय व्यर्थ करिए चलिए हम इसके बुक के अंदर देखते हैं। ये देखिए इसका पेज हो गया एंड कंटेंट्स देख सकते हैं आप। कंटेंट्स जैसे कि बोला था डेट्स कवर्स क्वांट एप्टीट्यूड, इसमें आपको मेनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मेनली जो पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप जानते ही होंगे। दैट होल एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फिर मैं एक भी डिटेल में तो नहीं, मैं ओवरऑल ओवर रिव्यू दे देता हूँ एक बार। दैट मीन्स फ़ेज़ 1 जो रहता है आपका प्रीलिम्स रहता है। देन उसमें बात करें मेनली जो टेस्ट होते हैं आपके जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया एंड क्वांट हो गया एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उससे रिलेटेड आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज जितने टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस बता दूं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है जो जनरल अवेयरनेस का रहता है, जिसमें मैक्सिमम आपके 80 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं और 80 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन भी 25 मिनट्स के ऑलमोस्ट रहता है, आप चेक भी कर सकते हैं। यह सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है इस बार शायद 30 के साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी होगी। फिर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें आपको 60 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें आपको 45 मिनट कवर करते दिखेंगे इस बार। मतलब रीजनिंग में देख सकते हैं टाइम दिया हुआ काफ़ी। देन क्वांट में आपको 30 क्वेश्चंस, 30 मैक्सिमम मार्क्स एंड 25 मिनट। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपली 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स करेंगे एंड 20 मिनट उसमें भी दिया रहेगा। तो ओवरऑल बात करें 2 आवर्स रहेंगे और उसमें 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स कराएंगे। और जैसे कि बताया सेक्शनल टाइमिंग के साथ सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। इस बार की बात करें जो कि अभी एग्ज़ाम भी हुआ था फ़ेज़ 1, आप जानते होंगे मार्च में हुआ था, उसमें रिज़ल्ट भी आ चुका था। उसमें जो सेक्शनल कट ऑफ भी थी और ओवरऑल बात करें तो जनरल की बात करूँ 66.75 रहा था जनरल का, और उसी से रिलेटेड कम में जो होगा ओबीसी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी आपका था। और बात करें फ़ेज़ 2 का भी एक बार बता देता हूँ। फ़ेज़ 2 जिसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ जो टेस्ट होता है, जिसमें मेनली आपको 100 मार्क्स का रहता है हर टेस्ट ये। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप भी देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वो भी सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। एंड लास्ट में आपको 3 इसमें टेस्ट होते हैं और लास्ट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स वगैरह वगैरह चेक होती है। वो ओनली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। तो ओवरऑल इसमें भी 300 मार्क्स का रहता है। एंड लास्ट में आप जानते हैं इंटरव्यू रहेगा। आफ्टर दैट ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनती है, जो पर्टिकुलर फ़ेज़ 1 से जो आपकी कट ऑफ निकली थी और सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ वो क्वालिफाई करके फ़ेज़ 2 आता है। देन फ़ेज़ 2 में जितने भी अब 3 पेपर होते हैं और प्लस इंटरव्यू, तो यही जो लास्ट जो ओवर मेरिट लिस्ट बनती है वो फ़ेज़ 2 और आपका इंटरव्यू के बेसिस पे बनती है। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं ये फ़ेज़ 1 की मैंने बुक लाई है, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए फ़ेज़ 2 की भी जो भी टॉपिक वाइज रहते हैं आपके लिए बुक की पीडीएफ मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो हम बात करते हैं फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम की, जो कि प्रीलिम्स रहता है। कंटेंट्स जो मेनली जैसे बताया क्वांट का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए, उसी तरह रीजनिंग का। तो फ़ेज़ 1 का जो इम्पोर्टेंट आपको देख सकते हैं 80 और रीजनिंग का आपका 60 मार्क्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर इन दोनों की बात करें तो 140 तो इन्हीं दोनों से ही हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि
आपको इन दोनों में तो स्ट्रॉन्ग एकदम होना चाहिए, जैसे आपकी ओवरऑल कट ऑफ अच्छी बने, प्लस आपका जितना भी डाउट आउट हो तो आप वो इंग्लिश और क्वांट में भी देख सकते हैं। एंड ओवरऑल जितने भी 200 मार्क्स में आपको फेज़ 1 में रहता है। देन रीजनिंग का जो 16 मार्क का रहेगा, 60 क्वेश्चंस जो रहते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसमें आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, देन सिलॉगिज्म, देन डाटा सफिशिएंसी। सेक्शन सी में देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब से रिलेटेड, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरा, जंबल। देन आपको जनरल अवेयरनेस से देखने को मिला, जिसमें ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी देख सकते हैं, स्पेशल फोकस दिया गया था। दैन मिसलेनियस के जितने भी आपके स्टैटिक से पोर्शन जितना होता है। दैन करंट बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स आपको देखने। करंट अफेयर्स तो आपको डेली के बेसिस पे पढ़ना चाहिए, आप खुद ही जानते होंगे, कई प्लेटफॉर्म है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। एंड इंग्लिश के लिए मैं तो डेली आपके लिए टेलीग्राम पे मैं आपके लिए डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक भी दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वांट का नंबर सिस्टम, जिसमें आपका नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रियल नंबर्स जितने भी आपको ओवरऑल डिटेल थ्योरी मिलेगी, इलिस्ट्रेशन एंड फुल्ली सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आपको इन सब में देखने को मिलेगा। तो ये सब तो आप खुद ही समझते हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। दैन इम्पोर्टेंट जितने भी थ्योरी देकर आपको एग्जांपल से समझाया गया है, क्योंकि नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड फार्मूले दिए हैं रिलेटेड जितने भी होते हैं। एंड आफ्टर डेट आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगे, दैन आफ्टर आपको इसकी सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। ये देखिए क्वांट का रिलेटेड जाता है, देन आपका ये देखिए। एंड ऐसे ही आप देख सकेंगे। एंड या एनालॉजी, रीजनिंग से रिलेटेड आ गया आपका एनालॉजी, देख सकते हैं। फिर आपका इंग्लिश से रिलेटेड आएगा, एंड आफ्टर आपका जनरल अवेयरनेस। आप जानते ही होंगे, दिशा पब्लिकेशन जो पब्लिशर है बहुत ही फेमस है। तो कोशिश मैं करूँगा कि आपके फेज़ 2 का भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है मैं ला सकूँ। और अगर ये तो आपके लिए देख सकते हैं गाइड है बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी के लिए। और अगर आपको पर्टिकुलर टाइप भी पढ़ना है तो मैंने भी उसके लिए भी कई बुक मैंने अपलोड कर रखी है, और मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ वीडियो भी लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।